राजिम क्षेत्र के जो लाडले विधायक हैं, जो जन जन के नेता हैं, किसान पुत्र हैं, रोहित साहू जी, वो बड़े ही सादगीपूर्वक यहाँ पे अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री हरि राजीव लोचन का प्रथम दर्शन किए, यहाँ पे तेरिन माता के दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे सादगीपूर्वक सपरिवार अपनी अर्धांगिनी के साथ यहाँ पे बिल्कुल आए हुए हैं। इस समय इतनी सादगीपूर्वक शानदार तरीके से उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से अपव्यय करने के बजाय सादगीपूर्वक किस प्रकार से जनता की सेवा की जाए। आज का कार्यक्रम क्या है उसके बारे में पूछें। आदरणीय बताएंगे, आपके ढेर सारे पहले तो आपको शुभकामनाएं और आप चिरंजीव भाव और आप सौभाग्यवती रहें। बिल्कुल आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, भगवान राजीव लोचन का आशीर्वाद है। जब भी कोई शुभ काम होता है आप सबसे पहले मंदिर आते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सादगीपूर्वक आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 46 वर्ष होने को हैं आप। मैं ये चाहूँगा कि आज के आयोजन के बारे में और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे। सबसे पहले तो भगवान राजीव लोचन और राजिम भक्ति माता को प्रणाम करते हुए पूरे क्षेत्रवासियों को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे एक अपील पर मेरे जन्मदिन की शुभ अवसर में और आज ही के दिन हमारे भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल पूर्ण हो रहा है। क्या बात। 9 तारीख को ही, और 9 तारीख को मेरा जन्म दिवस है। इस अवसर में मैं विशेष क्षेत्रवासियों के, हमारे गांव के सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया था कि आज 9 तारीख के मेरे जन्मदिन के अवसर में एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसे पूरा करने के लिए हर गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो। तो हर गांव में पौधा पहुंचाने का काम किए हैं और आज पूरे गांव के लोग, हमारे बूथ अध्यक्ष, वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता और गाँव के प्रमुख जनप्रतिनिधि सब एक साथ मिलके हर गांव में कम से कम 20 से 25 पौधा लगा रहे हैं। मेरे विधानसभा के हर गांव में पौधा पहुंचाए हैं। इनके साथ साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ के काम मैं अभी स्वीकृत किया हूँ, जिनका भूमि पूजन नहीं कर पाए थे, नहीं हो पाया था। आज शुभारंभ कर रहे हैं। आज से आज जन्मदिन के अवसर में गांव के हमारे बूथ अध्यक्ष और सभी हमारे वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता, भाजपा के और जनप्रतिनिधिगण मिल के, गाँव के स्थानीय लोग, हर गांव में जहाँ जहाँ जो काम स्वीकृत हुआ है उस गांव में आज उन्हीं लोगों के हाथों से आज भूमि पूजन करवा रहे हैं। हर गांव में हमारे कार्यकर्ताओं के पूरे गांववासी मिल के भूमि पूजन करेंगे। कई गांव में 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 40 लाख तक का काम जो है, अनेकों गाँव में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक और काम है जो हमारे नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र है, जहाँ पेयजल के लिए पानी टैंकर की मांग किए थे सभी नगर पंचायतों में, तो 8 नग स्टील रहित, जो स्टील का जो होता है टैंकर, पानी टैंकर जो दूध जैसे रहता है, दूध डालने का काम आता है, वैसे पानी के लिए स्टील टैंकर हमारे नगर पंचायतों को भी आज प्रदत्त कर रहे हैं। अभी घर में जाने के बाद सभी का पूजा अर्चना करके उनको आज प्रदत्त कर देंगे नगर पंचायतों को। इनके साथ साथ मेरे ग्राम पंचायत सेमहरतरा है, ग्राम पीपरछेड़ी है, तो दोनों गांव में आज आयोजन रखे गांव वाले ने। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्रा जो 10वीं और 12वीं में मेरिट सूची में जो नाम है, उन सभी छात्राओं को सम्मान के लिए मैं आमंत्रित किया हूँ। आज सेमहरतरा पंचायत में उन लोगों को यहाँ उपस्थिति है और उन लोग को एक मोटिवेशन, उनकी आने वाले लाइफ के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक स्पीच का कार्यक्रम भी संबोधित करने के लिए ट्रेनर भी बुलाए हैं। और साथ ही साथ मेरे परिवारजनों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ उनका सम्मान भी करेंगे, जिसमें जनपद के हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे गांव में भी बहुत सारे विकास कार्यों का आज भूमि पूजन होना है, वृक्षारोपण होना है। तो आज के दिन पूरा गांव में ही रहेगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज के इस अवसर में प्रेम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, इस कार्यक्रम में आप लोग आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, मुझे संबल प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समय तो बिल्कुल अभाव है, लेकिन कहा जाता है कि शिव के साथ शक्ति ना हो, विष्णु के साथ लक्ष्मी ना हो,
तो वास्तव में उनका काम करने का जो दौर होता है अधूरा हो जाता है। आप साक्षात उनके साथ छाया बन करके यहाँ पे हैं। आपका पति आज दीर्घायु रहे और अधिक उम्र तक से उनका सेवा होता रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हर पग में आपने साथ दिया है? 2 शब्द कहिए। बहुत बहुत बधाई है भैया। ये कितनी सौम्य सीधी साधी व्यक्तित्व की धनी हमारी बहना है, जो बहुत ही सादगीपूर्वक जीवन में जीते हुए उनके कंधे से कंधे मिला करके पूरी तरह से सेवा में उनके साथ रमी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। किसान पुत्र राजिम का कर्मठ बेटा विधायक रोहित प्रातः मंदिरों में मत्था टेक अपने जन्म दिवस को बड़ी सादगी पूर्वक मनाए। वही क्षेत्रवासियों को विकास कर दिए करोड़ों की सौगात। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर का चक्र 365। कहते हैं राजिम विधायक रोहित नेता नहीं, वो अपने जनता के सुख दुख का बेटा है। तभी तो महज अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में राजिम विधानसभा में जो विकास किया, अब तक के बीते 15 वर्षों के कार्यकालों से कई गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा। तभी किसान बेटा रोहित के चाहने वालों के बीच लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते देखी जा रही। वही अपने जन्म दिवस में सहपत्नी मंदिर में मत्था टेक कर अपने गृह ग्राम पंचायत सिमहरतरा एवं पिपरछड़ी पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया एवं क्षेत्रवासियों को अनेके सौगात दिए तथा अपने गृह निवास में वृक्षारोपण भी किए। देखे विधायक रोहित साहू के जन्म दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट। वाकई राजिम में एक ऐसा युवा एवं कर्मठ विधायक का होना क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। राजनीति के इस भागम भाग दौड़ में जितना सहज एवं सरल विधायक का व्यक्तित्व, उतना ही आसान उनसे मुलाकात करना है। तभी तो जनता के काफी लोकप्रिय जननायक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। विधायक रोहित अपने जन्म दिवस को बड़ी ही सादगीपूर्वक मनाए। प्रातः भगवान श्री हरि राजलोचन मंदिर पहुंचकर सहपत्नीक दर्शन पूजन किए। अपने जनता का कुशल क्षेम जानने के बाद भक्त माता तेलिंदाई से मिलने पहुंचे। उनके मंदिर पहुंचते ही गर्भगृह में शिव जी के समक्ष विधायक रोहित एवं उसकी अर्धांगिनी बहन भुवनेश्वरी को आशीर्वाद देने मानो साक्षात नंदी महाराज पहले से ही विराजमान थे। दोनों ने उसे प्रणाम कर मिठाई भी खिलाया। इधर अपने चहेतों से रूबरू होते हुए अब सीधे बाबा गरीबनाथ के मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुंचते ही वहां भी उनको बधाई देने लोगों का तांता लगा रहा। मंदिर के गर्भगृह में आचार्य भूपेंद्र पांडे के वैदिक मंत्रों से शानदार शिव जी का अभिषेक पूजन कराया गया। तद उपरांत यहाँ भी स्वामी नंदी महाराज के समक्ष अपने जनता की सेवा का संकल्प लिए। क्षेत्र के रुके विकास पर गहन चिंतन करते हुए नगर पंचायत की ओर निकल पड़े, जहां अध्यक्ष महेश यादव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के टीम द्वारा मुख्य गेट पर ही उनका स्वागत किया गया। इधर लोकप्रिय विधायक रोहित को धर्मतुला में अन्न से तौला गया। विधायक निवास राजिम के पास स्टील की बनी हुई पानी टैंकरों की सौगात अनेक पंचायतों को अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उपहार दिए। अब गृह ग्राम पंचायत सिमहरतरा में जहां विधायक रोहित का राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी, यहीं वो सरपंच के रूप में पदासीन थे, जिनके कार्यकाल में इस शानदार पंचायत भवन का निर्माण हुआ। वहीं एक मंची कार्यक्रम रखा गया। स्वागत सत्कार उपरांत मेधावी छात्र छात्राओं को विधायक के हाथों सम्मान दिलाया गया। इधर आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों को ट्राइसिकल भी वितरण किया गया।
ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों का सौगात दिया गया। गृह ग्राम पीपरछड़ी में वृक्षारोपण, भूमि पूजन, कई रचनात्मक कार्य करवाए गए। देखे क्या कहते हैं आपके लोकप्रिय राजिम विधायक, प्रसिद्ध कथावाचक, जी हाँ, युवराज पांडे जी, अमली पदर निवासी, हमारे विधायक महोदय को शुभकामना देने पहुंचे। जय जगन्नाथ। क्या कहेंगे, आज आपने आशीर्वाद दिया हमारे विधायक महोदय को? मैं इस मार्ग से गुजर रहा था, आज पता चला कि हमारे विधायक महोदय का जन्म दिवस है, तो मैं सोचा जा कर के, क्योंकि बहुत सरल और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं हमारे जो विधायक महोदय हैं, तो आते आते मैं एक आचार्य हूँ, उनको आशीर्वाद देना कर्तव्य था। और दूसरा, मेरे से उनका एक आत्मीय लगाव है, बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, तो इसीलिए आकर के उनसे मुलाकात करते हुए उनको जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आज भी उनके के आशीर्वाद के माध्यम से क्षेत्र के नेतृत्व करे के अवसर मिला। आप सब बताना चाहूँ ये राजिम विधानसभा की बात, आज ये 1.5 साल होए जात है, अभी 1.5 साल होए नहीं है, लेकिन 1.5 साल में जो अति काम जो बात बता दी समय सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, लगभग वो काम ला बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मोटा मोटी आप मन के काम ला सब मालूम है, पेपर और टीवी के माध्यम से जते काम 5 साल 10 साल 15 साल में भी करे रही सो ही ऊपर से कहीं ज्यादा काम 1 साल में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के सरकार में होइला जात। 1 साल में विष्णुदेव जी की सुशासन में ये विधानसभा की जते पुराना काम, कई ऐसे अनेकों काम है जिनका उदाहरण आप सब देखा हो। अभी कुछ ही दिन पहले आप मतलब मालूम है, जैसे कि हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ में जो देश के प्रधानमंत्री जो गारंटी दी, उस गारंटी ला पूरा करे के काम आप लोगों के बीच कर। हर गांव में एक ही चिंता रहा, हर परिवार में एक चिंता रहा है, हर गरीब में एक ही चिंता रहा है कि सब हमारा पक्का मकान कब बन पाएगा। लेकिन आप मला गारंटी दे रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आवाज वो गारंटी ला पूरा करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी करे लगा। आज आप मतलब बताना चाहूँ, सरकार बने के बाद पहली सूची में गरियाबंद जिला के 38,000 गरीब परिवार के आवास एक साथ स्वीकृति प्रदान करना, ये भी एक इतिहास है गरियाबंद जिला का।